नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ड पैड के शॉर्टकट्स के बारे में। शॉर्टकट्स क्या होते हैं कि हमारे काम को तेजी से करने के लिए शॉर्टकट्स बनाए गए। तो इसलिए अगर आप कंप्यूटर पे तेजी से काम करना चाहते हैं, अपना अमूल्य समय बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट पता होने। तो ये आपको अच्छे से पता हो, इसीलिए हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट ही लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने काम को तेजी से कर पाए। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल एन। जैसे कीबोर्ड पे आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो आपके सामने नई फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है या नई फाइल आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अगर आपको पुरानी फाइल कोई ओपन करनी है तो आप कीबोर्ड पे ओ प्रेस करेंगे। कीबोर्ड पे आप ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप पुरानी फाइल कहाँ पे रखें वो लोकेशन चुनेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे मान लेते हैं मैंने डेस्कटॉप पे रखी और ये मान लेते हैं हम ये फाइल है, इसे सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते। उसके बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे फिर से न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी मैटर टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया राना टेक ज्ञान। अब मान लेते हैं मुझे इसे सेव करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे हमारे सामने इस तरीके से सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी कि आपको फाइल अपनी कहाँ पे सेव करनी। तो मान लेते हैं मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। उसके बाद फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इससे आप फाइल सेव कर। और अगर आपने एक बार फाइल सेव कर दी किसी नाम से, उसके बाद अगर उसमें आप कोई बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसे मैंने हटा दिया, उसके बाद अगर कंट्रोल एफ कर देंगे तो ये ज्यों की त्यों फाइल सेव हो जाए। इस बार हमें फाइल का नाम या फिर लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखे। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। जैसे कीबोर्ड पे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे हम अपना प्रिंटर चुनते हैं, कितने पेज प्रिंट करने वो चुनते हैं, यहाँ पे कितनी कॉपियां करनी वो सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा जो वर्ड पैड फाइल है वो प्रिंट हो जाता है। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये सारा मैटर हटा दिया। मुझे लगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मेरा जो मैटर है वो वापस पे आ जाए, तो उसके लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो हम एक स्टेप वापस चले जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेप में हमने यहाँ तक डिलीट किया, दूसरे स्टेप में यहाँ तक डिलीट किया और तीसरे स्टेप में हमने यहाँ पे। अब एक बार अगर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो लास्ट वाला स्टेप वापस आएगा, दोबारा प्रेस करेंगे दूसरा स्टेप, दोबारा प्रेस करेंगे तो तीसरा। इस तरीके से आप एक एक स्टेप पीछे जा सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ही पीछे चले गए स्टेप, अब आप कुछ स्टेप आगे आना चाहते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई प्रेस करते जाएंगे तो एक एक स्टेप जो आप पीछे गए थे, कंट्रोल वाई पे क्या है, आप जो स्टेप एक एक करके पीछे गए थे वो एक एक स्टेप आगे जाओ। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड को अंडू कहा जाता है, जिसपे आप एक एक स्टेप पीछे जाते हैं, पीछे गए स्टेप को एक एक स्टेप आप आगे ला सकते हैं, आगे आप। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। जैसे कीबोर्ड पे आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो हमारे फाइल का जितना भी मैटर होता है सभी मैटर को ये सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल ए हमारा सारा मैटर सेलेक्ट हो जाए, जितनी भी बड़ी फाइल है पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे एक बार में ही सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या है, आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये हमने लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद जैसे कंट्रोल सी करते हैं तो हमारा मैटर कॉपी हो जाता है। और उसके बाद जहां पे भी मुझे रखना है वहां पे अपना पॉइंटर रखेंगे, कर्सर रखेंगे, मान लेते यहाँ पे मुझे रखना है और उसके बाद कंट्रोल बी कर देंगे, कंट्रोल बी करेंगे पेस्ट। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब मान लेते यहाँ पे मुझे मैटर बिल्कुल हटा देना है, मैटर को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहां पे मैटर हमारा कट हो जाता है। उसके बाद आपको जहां पे भी उस मैटर को रखना है वहां पे अपना पॉइंटर ले जाइए और कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, वहां पर मैटर सेव हो जाए। कंट्रोल पी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स पे हम कट करते हैं और कट या कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल बी से सेव। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। मान लेते हैं ये हमारा जनवरी, इसे हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं जो कि पहले से। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर हम दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाए। अब मुझे बोल्ड करना है, कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड हो गया, दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, यानी नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। जैसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे नॉर्मल, दोबारा से प्रेस करेंगे इटैलिक, दोबारा से प्रेस करेंगे।
अब मुझे इसके नीचे एक लाइन लानी है, यानी इसे अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हो गया। अब मुझे इफ अंडरलाइन को हटाना है, दोबारा से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हट गया। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे मुझे ये 1 लिखा है, इसे सुपर स्क्रिप्ट करना है, यानी सुपर का मतलब क्या, ऊपर हमने बताया था, तो हमने 1 को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, नॉर्मल हो गया। अब अगर कंट्रोल पे इक्वल टू कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट फिर पे नॉर्मल करते हैं। ऊपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर ले जाना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल ऊपर चला गया, कंट्रोल जेड किया। अब अगर नीचे लाना है यानी सब स्क्रिप्ट करना है, कंट्रोल इक्वल। तो इस तरीके से आप ऊपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर हमारा अभी सेंटर में, अगर इसे मुझे राइट में ले जाना है तो देख रहे हैं राइट साइड पे हो रहा है, कंट्रोल एल प्रेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे, कंट्रोल ई प्रेस कर रहे हैं तो ये सेंटर पे हो रहा है, लेकिन कंट्रोल जे प्रेस कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई हो। अब अगर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एल करते हैं तो ये लेफ्ट में आ गया, कंट्रोल आर करते हैं तो राइट में चला गया, कंट्रोल ई करते हैं तो ये सेंटर में चला गया, और यहाँ पे कंट्रोल जे करते हैं तो ये जस्टिफाई। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है शॉर्टकट की मदद से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको आप प्रेस करते जाएंगे, टेक्स्ट हमारा बड़ा होता जाएगा यानी ग्रेटर देन को। और अगर आपको ये लेफ्ट देन का दिख रहा है कॉमा के साथ, तो इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो टेक्स्ट हमारा छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट किए टेक्स्ट को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसी भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से इस टेक्स्ट को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, बाकी स्मॉल लेटर में। अगर इनको सभी लेटर को मुझे कैपिटल लेटर में करना, तो ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो सभी कैपिटल लेटर में। फिर पे कंट्रोल जेड करते हैं, हम अपना टेक्स्ट नॉर्मल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं तो हम सीधे वर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमने इस तरीके से शेप बनाया और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इस तरीके से हम वापस अब अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, अगर शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, शुरुआत में चले गए, कंट्रोल इंड प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो ये होता है शुरुआत और आखिर में जाने के लिए। और यहाँ पे अगर कंट्रोल डिलीट करेंगे, कंट्रोल डिलीट करते जाएंगे तो टेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पे डिलीट होता जाएगा। अगर डिलीट बटन प्रेस करें तो एक एक हो रहा है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ डिलीट करते तो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड डिलीट होगा। जैसे यहाँ पे एक बार बड़ा कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं तो एक एक लेटर डिलीट हो रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल बटन के साथ हम डिलीट करें तो एक एक पूरा वर्ड एक बार डिलीट कर। आशा करते हैं ये शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और यहाँ पे इन शॉर्टकट की का आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपको सारे शॉर्टकट याद हो जाएंगे। और ये शॉर्टकट लगभग कॉमन होते हैं जो सभी सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उस पे भी लिखना ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।